प्रभु परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी जनों को मसीही वंदना भी। परमेश्वर हम पर अभी तक दयावान रहा कि परमेश्वर ने हमें अपने करुणा की हाथों में थामे रहे, हमें शत्रु की इच्छाओं के लिए नहीं छोड़ा, हमारे मार्गों पर और हमारी इच्छाओं पे भी प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा। ये दोनों बात है, समझ में आया ना। एक तो दुष्ट की, शत्रु की इच्छा पर प्रभु ने हमको नहीं छोड़ा कि वो हमें गेहूं की नाई पटक दे, और दूसरी बात, शत्रु के हाथों में देने से भी और या शत्रु की इच्छा पर छोड़ने से भी खतरनाक है हमारी इच्छा पर परमेश्वर हमें छोड़ना। फर्क समझ में आ रहा है ना। परमेश्वर की इच्छा है, शत्रु की इच्छा है, हमारी इच्छा है। परमेश्वर हमको शत्रु की इच्छा पर नहीं छोड़ा, इसलिए उसको हम पर कोई हक नहीं मिला। दूसरी बात, हमको परमेश्वर अपनी इच्छाओं पर नहीं छोड़ा, हमारी इच्छाओं पर नहीं छोड़ा। हम तो चाहते थे ना हमारी इच्छाओं पर परमेश्वर हमको छोड़ दे, चाहते कि नहीं, चाहते थे कि नहीं। जब माता पिता या माता पिता या बड़े लोग, घर के बड़े लोग मेरे ऊपर नियंत्रण रखते थे, तो मैं चाहता था काश पापा मम्मी मुझे अपनी मर्जी पर छोड़ देते, अपनी मर्जी के अनुसार सोना, अपनी मर्जी जब होगा तब उठना, अपना मर्जी जो होगा वो करना, जहां होगा वहां जाना, यह सब मैं चाहता था। लेकिन पापा मम्मी ने अनुमति नहीं दिया। लेकिन हाँ, कभी कभी बोलता था, पापा मम्मी कभी कभी बोलते थे, अब तू जाने तेरी मर्जी, हम कोई तेरे बातों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुझे जहां जाना जा। लेकिन घर पे कभी आना तो मन मर्जी से आएगा तो दरवाजा नहीं खोलेगा, ये याद रखना। तुझे जाना जहां तो चले जा। वो बड़ा खतरनाक स्थिति है। अगर हमारे पापा मम्मी हमको अनुशासन किए बिना हमारी मर्जी पर हमें छोड़ देते तो वो बिल्कुल ही खतरा की स्थिति होते। नहीं, मैं आपको बताने का कारण परमेश्वर के वचन के अनुसार है। आपने ध्यान दिए हो मुझे नहीं मालूम। किसको परमेश्वर अपने मर्जी पर छोड़ देता है? या परमेश्वर किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी पर छोड़ दें, उसकी राहों पर छोड़ दें, तो उसमें क्या खतरा है? हमारे विषय में आने से पहले मैं इस बात आपके सामने रखना चाहता हूं। विवरण नहीं दूंगा, बस प्रभु के वचन से वचन आपके सामने रखूंगा। विवरण में और किसी समय उसके बारे में करूंगा। रोमियो पहला अध्याय का 24वां वचन। इस कारण परमेश्वर ने
उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। देखा, पाप करके मन नहीं फिराने वाले लोगों को परमेश्वर अपनी मन की अभिलाषाओं पर छोड़ दिया। अब उसकी 26। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। 26वां वचन में भी हम उसी बात को पढ़ते हैं। क्या है? परमेश्वर ने ऐसे लोगों को अपने ही शरीर की अभिलाषाओं पर छोड़ दिया। अब उसकी 28। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म बस बस और बस 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 बेटा, उनके निकम्मे मन के कामनाओं पर छोड़ दिया। देखा, 3 बात 23-24 में, 25-26 में, और फिर 28 से लेकर के वचनों में। तो 24, 26, 28 परमेश्वर लोगों को अपने अभिलाषाओं में, अपने कामनाओं में, अपने पापों में छोड़ देता है। अगर परमेश्वर ने किसी को अपनी मनमर्जी पर, अपने अभिलाषाओं पर, अपने निकम्मे चाल पर छोड़ दिया, तो उसका मतलब क्या है? मृत्यु का दंड उसे मिलेगा जी, मृत्यु का दंड उसे मिलेगा। मृत्यु का दंड उसे मिलेगा, जरूर। हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हाँ, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को त्याग दिया है। परमेश्वर ने भी ऐसे लोगों पर उम्मीद छोड़ दिया है। कब हम किसी चीज को जाने देते हैं? जब उस बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं होता है, बिल्कुल अब बचने की, बचाने का कोई उम्मीद नहीं, तब छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको क्या नहीं किया, अपने हमारे ही अभिलाषाओं पर हमें नहीं छोड़ा। अपने ही इच्छाओं पर परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। अभी भी परमेश्वर के अनुशासन का हाथ हमारे ऊपर है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक भूमिका के तौर पर मैं बता रहा था, तो भी बात बड़े गंभीर है। आपको समझ में आया हो शायद। ठीक है, अब हम अपने विषय की ओर चलते हैं, जो हम पिछले दिनों से मनन कर रहे थे। हमने देखा कि परमेश्वर ने हमको समय के लिए नहीं बनाया है, अनंतता के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें इस संसार के लिए नहीं बनाया है, परंतु परमेश्वर हमें परमेश्वर ही के लिए बनाया है। परमेश्वर ही के लिए बनाया है। तो परमेश्वर हमें बनाने से
पहले से ही चाहता था कि हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के समान हमेशा हमेशा रहें। लेकिन आदम हव्वा के पाप के कारण परमेश्वर की उस उद्देश्य से हम दूर चले गए। लेकिन परमेश्वर ने हमको तब भी नहीं छोड़ा, तब भी हमको नहीं त्यागा। जैसे हम आनंद मनाएं आओ आनंद मनाएं गीत में गाते हैं, मेरे बालकपन से मैं भटका हुआ था और परमेश्वर से दूर हुए थे, फिर भी उसकी करुणा ने मुझे नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। परमेश्वर ने तब भी हमको नहीं छोड़ा। परमेश्वर की करुणा मनुष्य को अपने पापों में त्यागा नहीं, परंतु अपना एकलौता पुत्र की मृत्यु के द्वारा भी हम पापी मनुष्य को उद्धार देने का परमेश्वर की प्रथम और मूल उद्देश्य की ओर हमें वापस लाने की योजना बनाया। समझ में आ रहा ना? परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के साथ संगति में, परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के समान हमेशा रहने के लिए बनाया था। लेकिन मनुष्य के पाप के कारण हम परमेश्वर की योजना से दूर हुए। तो क्या परमेश्वर अपनी योजना को त्याग दिया? नहीं, परमेश्वर की योजना तब भी जारी रहा। तो हमको वापस परमेश्वर की महिमा में लाने का, उद्धार का कार्य परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सिद्ध किया। ठीक है ना? तो परमेश्वर हमको अपनी महिमा में वापस लाना चाहता है। इब्रानियों 2:10 को पढ़ लीजिए। इब्रानियों 2:10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उससे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, परमेश्वर एक महान कार्य को कर रहा है। क्या है? बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाना। बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाने का कार्य पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा कर रहे हैं। तो हम कहां जाने वाले हैं? महिमा में। महिमा में जाने वाले हैं। एक मलयालम गीत की अनुवाद में हिंदी गीत है, सियोन की यात्री हूं, यीशु पर आश्रित हूँ। यीशु पर आश्रित हूं। तो भक्त कहता है मैं तो सियोन की यात्री हूं। हिंदी में हम गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश। हम तो ये परदेश में रह रहे हैं, सियोन हमारे स्वदेश है। अपनी नागरिकता स्वर्ग में है, हम स्वर्ग के स्वदेशी हैं, धरती के हम परदेशी हैं। उस अपने देश की ओर जाने वाले यात्री हैं हम, इसीलिए हमारे नाम सियोन यात्री, सियोन यात्री। मलयालम में सियोन संचारी बोलते हैं, संचारी।
तो हम सियोन की यात्री हैं। तो सियोन में हम पहुंचे तो हम क्या पाएंगे? परमेश्वर की महिमा को भी पाएंगे और महिमामय परमेश्वर को भी पाएंगे। ठीक है, हम अगर महिमा में पहुंचे, सियोन में पहुंचे, तो ये दोनों चीज को पाएंगे। क्या क्या? महिमा में परमेश्वर और महिमा में परमेश्वर भी पाएंगे। हाँ, परमेश्वर की महिमा को भी पाएंगे और महिमामय परमेश्वर को भी। परमेश्वर की महिमा, महिमामय परमेश्वर, ये दोनों ही हम पाएंगे। लेकिन हम इन दिनों पढ़ रहे थे कि उस महिमा में पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? केवल चर्च जाने से, केवल बाइबल पढ़ने से, केवल प्रार्थना करने से, केवल बपतिस्मा लेने से क्या हम पहुंच पाएंगे इस महिमा में? नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि मसीही आत्मिकता एक धर्म नहीं है। बाकी किसी को याद है? मसीहियत या मसीही रूहानियत, आत्मिकता एक धर्म नहीं है, परंतु Christian spirituality is not a religion. रूफस बोल सकता है बाकी? But a personal relationship with God. Okay. But it's a relationship, not a religion, but a relationship. मसीही आत्मिकता या मसीहियत एक धर्म नहीं है, परंतु एक रिश्ता है। एक रिश्ता है। इसीलिए मसीहियत में हमको कुछ कर्म करने से नहीं चलेगा। धर्म में कुछ कर्म होता है, ये करो वो करो तो धर्म हो गया। लेकिन मसीहियत में उस प्रकार की कोई क्रियाकलाप से कुछ होता नहीं। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध जोड़ना है। उसके संबंध में हमने कुछ बातों को पिछले दिनों सीखे थे। कितनी बातों को हम देखे थे? याद होंगे शायद आपको। चौदह 14 बात। सबको 14 ही मिला ना? कम ज्यादा तो नहीं मिले किसी को? ठीक है, आपकी चुप्पी से समझ पाता हूं कि 14 ही सबको मिला है। ठीक है, तो आखिरी बात हम क्या देख रहे थे? भक्ति पवित्रता का मूल है, जरिया है। भक्ति पवित्रता का मूल है। ठीक है, पवित्रता ही जीवन में होने से हम आगमन में उठा लिए जाएंगे। जी। प्रभु के साथ अगर जाना है, सियोन में अगर पहुंचना है, हमारे स्वदेश स्वर्ग में हमें पहुंचना है,
तो हमें पवित्रता ही जरूरी है। पवित्रता ही स्वर्ग जाने का मूल बात है। बिना पवित्रताई के भी आप और मैं चर्च के सदस्य बन सकते हैं। बिना पवित्रताई के भी हम प्रचार कर सकते हैं, पास्टर बन सकते हैं। बिना पवित्रताई के भी हम चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। कुछ लोग उसको बोलते हैं ची चा छू। कोई समझ में आया? ची चा छू। ची चिन्ह, चा चमत्कार, छू छुटकारा। चीचा छू वाले हैं। चीचा छू वाले से स्वर्ग जाना संभव नहीं है यदि जीवन में पवित्रताई नहीं हो तो। पवित्रताई के बिना हम परमेश्वर को देख नहीं सकेंगे, प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और एक बार हम उस वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 की आखिरी वचन, 21 का आखिरी वचन। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाले या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमना के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। उस पवित्र नगर जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमें रहना है, उसमें अपवित्र वस्तु किसी रीति में प्रवेश ना करने पाएगा। केवल वे ही जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। याद रखिएगा कि हम चर्च जाते हो, बपतिस्मा लिए हो, सब कुछ करते हो, लेकिन हमें जीवन की पुस्तक में नाम पाए जाना जरूरी है। वो पवित्रता ही उसकी आधार है। ठीक है, पवित्रता का मतलब शायद आपको याद होंगे। पवित्र का मतलब याद है किसी को? परमेश्वर के लिए अलग होना। परमेश्वर के लिए अलग किया जाना। ठीक है, उसमें 3 बात मैं अक्सर बोलता था। पवित्रताई का मूल अर्थ है अलगदाई, सेपरेशन, सेट अपार्ट, अलग करना, अलग रहना, अलगदाई। और दूसरा मतलब सर्वसाधारण से भिन्न। सर्वसाधारण से अलग होना। यानी पवित्रता का विलोम शब्द, विपरीत शब्द है सर्वसाधारण, कॉमन, ऑर्डिनरी। और एक अर्थ है, तीसरी बात, डिफरेंट। केवल अलग होने से ही मतलब नहीं, परंतु फर्क होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं उसके लिए। मानो हमारे बच्चे किसी स्कूल जाते हैं, लेकिन
हम उस स्कूल को बदलना चाहा, इसलिए कि बच्चे हमारे बच्चा उस स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बच्चा बोलता है वहां कुछ पढ़ाता नहीं है, और बच्चा स्कूल से गाली सीख कर आता है, तो हमने सोचा कि स्कूल को बदल दें। तो हमने वहां से टीसी वगैरह लिया, दूसरा स्कूल में एडमिशन ले लिया। किस लिए? वहां से अच्छा वातावरण के लिए। तो सबसे पहला मतलब ये हो गया, वहां से उस स्कूल से हम अलग हो गए। पवित्रताई का वही मतलब है, पहला मतलब अलग होना। और दूसरा मतलब है कि पुराने स्कूल के प्रिंसिपल एक बार हमसे मिला, तो पूछा बेटा अभी कैसे है आपका, अच्छा नंबर वगैरह ला रहे होंगे ना? हमने बोला नहीं सर, अभी भी वही हाल है। ये अभी गाली वाली देना बंद कर दिए होंगे ना? नहीं सर, अभी भी गाली देता है। तो वो पुराने स्कूल का प्रिंसिपल पूछता है, फिर तो हमारे स्कूल से उसको ले जाने से, अलग करने से क्या मतलब हुआ? अगर हमारा स्कूल खराब था, आपने वहां से आपके बच्चे को अलग कर दिया, तो क्या होना चाहिए? उस बच्चे में, स्वभाव में, पढ़ाई में फर्क होना चाहिए। इसी तरह हम लोग भी तो कई अलग अलग विश्वास, अलग अलग पृष्ठभूमि को छोड़कर प्रभु के पास आए हैं। तो अलग जरूर हुए हम, उतने में पवित्र नहीं हुए। पवित्र होने के लिए क्या भी जरूरी है? अलग होना ही नहीं, परंतु हम में फर्क दिखना चाहिए। हमें फर्क दिखना चाहिए। तो खुद को पहचान, तो खुद को जरा जांचें। मैं पहले जहां था, थी, वहां से अब मुझ में क्या फर्क है? उधर रहते समय भी मैं गाली देता था, अभी भी गाली देता हूं। गुस्सा करता था, अभी भी गुस्सा करता हूं। झूठ बोलता था, अभी भी झूठ बोलता हूं। सिनेमा देखता था, अभी भी देखता हूं। मनोरंजन के कामों में मैं समय व्यतीत करता था, अभी भी करता हूं। तो फर्क क्या है मुझ में? तो प्यारो, हमें पवित्रताई के बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना संभव नहीं है। तो चाहिए हमारे जीवन में पवित्रताई। पवित्रताई में एक बात हमने देखा कि अलग होना, और सर्वसाधारण से भी अलग होना, और तीसरी बात, अलग हो तो हम में फर्क हो। समझ में आ रहा है ना? मतलब यीशु मसीह का जैसा स्वभाव हमारे होते जाना चाहिए। तो हमें पवित्र होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। क्योंकि परमेश्वर का राज्य एक पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है। वहां कोई अपवित्र वस्तु पहुंच ही नहीं सकते। अगर मानो कोई अपवित्र व्यक्ति वहां पहुंच गया, स्वर्ग में मानो कोई अपवित्र व्यक्ति पहुंच गया, तो बड़ा आराम से रह सकता है उधर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें पवित्र होना जरूरी है।
इतना समझ में आ गए? इतना में कोई शक है तो पूछे। ठीक है, आगे हम लोगों ने शायद दूसरा पत्रस 3 का 11 वचन से इन बातों को सीख रहे थे ना जी। तो वहां पवित्र जीवन और भक्ति, ये दोनों होना चाहिए, हमने देखा है। अगर हम भक्त हैं तो जरूर पवित्र भी होंगे। ठीक है, आगे को हम देखेंगे। एक और बार दूसरा पत्रस 3 का 10, 11, 12 को पढ़िएगा। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तब बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्त में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने 11वां वचन तक की बातों को देखे थे कि हमें भक्ति और पवित्रताई में कैसे मनुष्य बनना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है, वो हम मनन नहीं किया था ना, कि प्रभु यीशु के आगमन को हम जल्द करें। Hasten the coming of the Lord. Hastening the coming of the Lord. प्रभु के आगमन को हम जल्द करने वाला होना चाहिए। उसके लिए लिखा है 12वां वचन में कि परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। मतलब 15वीं बात हम ये देख रहे हैं, प्रभु के आगमन को, प्रभु को जल्द आने के लिए हमें यत्न करना चाहिए। प्रभु जल्द आने के लिए हमको यत्न करना चाहिए। हैसनिंग द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, कि हम ऐसा जीवन बिताएं कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आए। ठीक है ना? हम ऐसा जीवन बिताएं कि प्रभु जल्दी आ जाए। प्रभु यीशु को जल्दी आने के लिए हम मजबूर करें। प्रभु को जल्दी आने के लिए हम यत्न करें, यत्न करें। यह कैसे हो सकता है? प्रभु को जल्द आने के लिए हम यत्न कैसे करें? प्रभु को हम
जोर कैसे करें कि वो जल्दी आ जाए। प्रार्थना करती कि प्रभु तू जल्दी आ जा। ठीक है, और वैसे जीवन से भी प्रेम, अगर उसके ऊपर पूरे प्रेम से उसको ये बातें हम प्रार्थना में रखेंगे, उसकी मतलब बाट जोएंगे। बिल्कुल। हम लोग अभी जो सीख रहे हैं ये सभी बातें प्रभु को जल्द आने के लिए यत्न करने की बात है। उठा उठा करके बोले तो हम सही से मन फिराएं, प्रभु की आगमन की बाट जो है, पवित्र जीवन बिताएं, सुसमाचार सुनाए, लोगों को उद्धार में लाए, ठीक है ना, आपस में मेल मिलाप रखें। तो इस तरह ये सारी बातें प्रभु की आगमन के लिए हम जो तैयार होते हैं, सही से प्रभु की आगमन की तैयारी करना ही प्रभु को जल्द आने के लिए हम यत्न करने की बात है। समझ में आया ना? प्रभु के आगमन को हमें जल्द करना है, जल्द करना है। बच्चे लोग कभी कभी खेलते हैं, शायद छुपा छुपी खेलते हैं या और कुछ नाम बोलते हो, मुझे बात पता नहीं। तो एक बच्चा दीवार की तरफ में मुंह करके 1 2 3 4 गिनते हैं, तब तक बाकी सब बच्चे जाके छुप जाते हैं। तो गिनने वाला 10 तक गिनने के बाद पूछता है मैं आऊं? तो छुपने वाले बच्चे छुप गए, तो वहां से बोलते हैं हाँ आओ। लेकिन जो बच्चे छुपे नहीं वो बोलते अभी मत आना, अभी मत आना, एक और बार 10 तक गिन लो। तो ढूंढने के लिए जो आता है उसकी आने के लिए एक बच्चा जब तैयार नहीं हुआ वो बोलता है अभी मत आओ, अभी मत आओ, रुको रुको रुको, मैं छुपने दो, मैं तैयार होने दो। लेकिन अभी पिछले हफ्ता हमारे क्लास मंगलवार को नहीं हुआ था, हम लोग कहीं गए हुए थे, मैं भी और हमारे बड़ा बेटा, प्रभु ने जो हमें दिया बड़ा बेटा, हम दोनों। तो हम लोग आते समय वहां से एक और पास्टर को लेके रास्ते में उनको छोड़ना था, उनको रास्ते में और कहीं जाना था। 6 बजे का समय दिए थे, हमने बोला कि हम लोग 6 बजे निकलेंगे। तो हम दोनों अलग अलग जगहों पर रहते थे, मतलब करीब आधा किलोमीटर की दूरी पे। तो 6 बजे के लिए बोल कर रखा और हम 6 बजे के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। लेकिन उस भाई साहब 5:30 बजे को ही तैयार हो गया। भले ही हमारा बातचीत 6 बजे के लिए था, वो 5:30 को तैयार हो गया। उसके बाद 5:30 बजे हमको फोन करके बोला मैं तैयार बैठा हूं, आ जाओ, 6 बजे का इंतजार मत करो, आ जाओ, हम तैयार हैं। इसी तरह हमको यीशु मसीह के आगमन को जल्द करना चाहिए, जल्दी आने के लिए कोशिश करना चाहिए। जब मैं पिछले साल गांव गया था, हम लोग पूरे परिवार के साथ गांव गए थे, तो हमारी परिचय का एक परिवार हमारे घर से करीब 60 किलोमीटर दूरी पे है। उनने हमको बुलाया, हमने बोला ठीक है,
हम आ जाएंगे। हम तो करीब 4 बजे के आसपास पहुंच गए। जैसे हम पहुंच के उनके दरवाजे पर खटखटाए, वे घर वाले घबराने लगे। पूछे, आपने हमको पास आया तब भी तो जरा फोन करना था ना, घर से आप निकलते तो आप जरा फोन करना था ना। ये बिल्कुल घबराहट के साथ पूछ रहे थे। तो हम लोगों ने बोला तो फिर ठीक है, हम लोग भी चले जाए। नहीं नहीं नहीं, अब जाओ मत, हमने पहले कहा था, उनसे बात हुआ था कि आज शाम को इतने बजे पहुंचेंगे। उतने बजे हम पहुंच गए, लेकिन वे लोग हमको लेने के लिए उस समय तक उतना तैयार नहीं हुए। तो हम पहुंचे तो बड़ा हड़बड़ाहट होने लगा। देखा, एक भाई साहब 6 बजे का समय देकर 5:30 बजे ही तैयार होकर बुला के बोलता है, आ जाओ जल्दी, हम तैयार हैं। दूसरे व्यक्ति 4 बजे का समय दिया, हम 4 बजे पहुंचे तो बोलते हैं, आप बोल के क्यों नहीं आए, घर से निकलते समय जरा फोन करना था ना। वो तैयार नहीं हुए। इनमें से कौन है आने वाले को जल्द आने के लिए यत्न करने वाला? पहले वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। पहला वाला, हाँ पहला वाला। अब आपको समझ में आ गया ना, यीशु मसीह के आगमन को जल्द करने के लिए हम कैसे यत्न करें। वो पहले वाले की जैसे हम पूरे पूरे तैयारी बैठे, जल्दी उठना, जो जो करना है करना, कपड़ा जूता जो भी पहनना है पहनकर, जो सामान लेकर जाना है उसको भी तैयार रखो। गाड़ी आए तो गाड़ी रुकना ना पड़े, बस तुरंत चले, तुरंत चले। इस तरह हमको क्या करना चाहिए? पतरस हमें दूसरा पतरस 3 की 12वां पद में बताया कि प्रभु के जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। आपको पता है, पुराने नियम में अभी आपने सुने होंगे मृत सागर ना, मृत सागर, डेड सी, जिसमें जान का कोई भी कण नहीं है। मृत सागर बोलते हैं, उतना बड़ा एक सागर नहीं है, लेकिन उसको सागर कहते हैं। पानी है। मैं लोगों को ऐसे बोलता हूं, तकिया लेके जाओ तो उस पानी के ऊपर आप सो सकते, उतना खारा पानी है। डेड सी, मृत सागर, उसमें जान, किसी भी जान रुक नहीं सकती है। एक जिंदा मच्छी को डाल दो उसमें, हमारे सामने सामने मर जाएगा। कछुआ का डालो, सांप को डालो, कुछ भी डालो, उसमें किसी भी चीज जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए उसका नाम मृत सागर है। आपको पता है ना कि ये मृत सागर परमेश्वर की 6 दिन की सृष्टि में नहीं था। उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय में 6 दिन की सृष्टि हुआ, उसमें मृत सागर परमेश्वर ने नहीं बनाया था। फिर ये कहां से आ गया? सदोम 6 दिन की सृष्टि में ये अमोरा के नहीं। हाँ बोलो बोलो, बोलिए सजीद ब्रदर। सही बोला आपने, सही बोलो बोलो। जी, सदोम गमोरा के विनाश के बाद। हाँ, सदम और अमारा 2 नगरों को परमेश्वर ने उनकी पाप के कारण सत्यानाश किया। तो आसमां से आग और गंधक, सल्फर और आग गिरा।
उस सल्फर और आग में वहां का मिट्टी तक पिघल कर उधर जो गिरा वो सब वहीं जमा हो गया। ऐसे मृत सागर की रचना हुई है। आपको पता है उस सदम अमोरे को नाश करने से पहले वहां एक धर्मी परिवार रहते थे। नाम लूत का परिवार। हाँ, लूत का परिवार। लूत का परिवार। लेकिन लूत और परिवार वहां से जाने में जल्दी कर रहे थे कि वो टाले 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 रुक रहे थे, लेट कर रहे थे वो। लेट कर रहे थे। हाँ, टाल रहे थे, लेट कर रहे थे। कई बार स्वर्गदूतों ने बोला जब तक तुम नहीं निकल पाओगे तब तक परमेश्वर का दंड यहां नहीं आएगा। लेकिन तब भी वे प्रभु के क्रोध को भड़कने को रोक करके रह रहे थे। आखिरी में दो स्वर्गदूतों ने 4 लोगों को खींचकर नगर के बाहर लेकर गए। तो हम इनमें से किसके समान हैं? पर प्रभु के आगमन को टालने वाले हैं, लेट करने वाले हैं, या प्रभु के आगमन को जल्द कराने वाले हैं? तो प्रभु आने में देरी क्यों कर रहे हैं? प्रभु के आने में देरी क्यों है? सब जन की तैयारी होने के लिए। 9 को पढ़ लीजिए, दूसरा पत्रस 3 का 9वां वचन। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मनफिराव का अवसर मिले। प्रभु तुम्हारे विषय में धीरज धर रहा है। तो प्रभु आने में देरी क्यों है? हमारे विषय में धीरज रख रहा है। किस लिए? ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो हम प्रभु की आगमन के दिन को जल्द आने के लिए कैसे यत्न करें? उस 9वां वचन के अनुसार हम प्रभु के आगमन को जल्द आने के लिए कैसे यत्न करें? को मन को फिराए, या हम खुद मन फिराएं और औरों को मन फिराव की ओर लेकर आ जाए। औरों को मन फिराव की ओर ले आना है तो हमें सुसमाचार सुनाना होगा। तो सुसमाचार सुनाकर लोगों को मन फिराव की ओर लाके हम प्रभु की आगमन को क्या कर सकते हैं? जल्दी कर सकते हैं। जल्दी कर सकते हैं। जल्दी कर सकते हैं। इतना समझ में आ गए? ये 15वीं बात। इतने में कोई शक है तो पूछें। कुछ नहीं ना? तो फिर ठीक है,
16वीं बात, बी फेथफुल, विश्वास योग्य रहे। बी फेथफुल, विश्वास योग्य रहे। मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय 19, 20 और 21। मत्ती 25, 19, 20 और 21। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख, मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हमें इसकी पृष्ठभूमि के बारे में मालूम है। प्रभु यीशु मसीह ने दिया एक दृष्टांत है। कोई स्वामी बाहर जाते समय अपने दासों को कुछ तोड़े दिए। हमने इससे पहले एक विषय इसी में से सीखे थे कि हमारे स्वामी के आने तक स्वामी के कार्यों में व्यस्त रहना करके। वही बात है। उसमें 5 तोड़े, 2 और 1 करके 3 लोगों को दिए। उनमें से पहले वाले दोनों ने क्या कर दिया? कमा के उसको बढ़ा दिया। कमा कर उस धन को बढ़ाया। लेकिन तीसरा वाला नष्ट तो नहीं किया, लेकिन उससे उसने कोई लेन देन नहीं किया, उसको उसने इस्तेमाल नहीं किया। जब स्वामी वापस आया तो जितना दिया था उतना ही वापस भी कर दिया। लेकिन उसे परमेश्वर या उस स्वामी विश्वास योग्य कहता है? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। तो विश्वास योग्य वो रहा जो उसको मिला, उससे धंधा किया, व्यापार किया, इस्तेमाल किया, उसे बढ़ाया। बढ़ाया। तो देखो, वो जो पहले वाले दोनों, उनको मिले हुए तोड़ों से या पैसों से व्यापार किया, कमाया, सही समय पर उसे स्वामी को वापस कर दिया। इसी तरह हमको भी वफादार बनना चाहिए परमेश्वर से। खास तौर पर मैं बपतिस्मा के समय में भी ये बात बताता हूं, शायद ही किसी ने ध्यान दिए होंगे। बपतिस्मा के बाद पानी में से उभरते समय बपतिस्मा जिसने लिया उनके सिर पर हाथ रख करके मैं बोलता हूं, जीवन देने तक हाँ विश्वास योग्य रहा। किन किन बातों में? मैं उस समय 2 बात को बताता हूं। किसी को याद हो?
प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अभिषेक है ना बेटा, अभिषेक है। हाँ, अभिषेक है। अभिषेक को याद है आपको बपतिस्मा के बाद मैंने आपको क्या बताया था? शायद लास्ट आपका हुआ था बपतिस्मा, नहीं तो रूफस याद कर लो। हाँ अंकल, बताया था। हाँ, क्या बताया था, कुछ याद है? पोस्ट बैप्टिज्मल लाइफ के बारे में ना अंकल? नहीं, बपतिस्मा के बाद में पानी में ही, जब पानी से आप ऊपर आया तब आपके ऊपर हाथ रख करके एक वचन मैंने बोला। वो जो आपने बोला था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो वाला वचन। वो तो बपतिस्मा से पहले पूछा था। रूफस को मसीह को त्यागना नहीं। हाँ, त्यागना नहीं। अबे दुनिया के लिए मर चुका हूँ करके। हाँ, वो भी सब पहले की है। आखिरी सांस तक विश्वासी हो गए। किस बात परमेश्वर पे? परमेश्वर के लिए प्राण भी देना पड़े तो उसके लिए तैयार। वो प्राण देना सवाल जो है तो वो सवाल करता था मैं, वो नहीं। तो ये बताता था मैं, दो बात पर आप विश्वास योग्य रहे। एक, परमेश्वर ने आपको दिया आज्ञाओं में, उपदेशों में, प्रभु की आज्ञाकारी बने रहने में आपको विश्वास योग्य रहना चाहिए। दूसरा, आपने परमेश्वर से कहा हुआ वाचाओं में आपको विश्वास योग्य रहना चाहिए। कम से कम ये दो बात। एक, प्रभु ने हमें सौंपे हुए चीजों में, चाहे वो आज्ञा हो, जिम्मेदारी हो, तोड़े हो, सेवकाई हो, जो भी, हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। पहली बात, प्रभु ने हमें सौंपे हुए चीजों में। दूसरी बात, हमको विश्वास योग्य रहना चाहिए जो बातें हमने परमेश्वर से वाचा किया था। मैंने प्रभु को ग्रहण किया तब मैंने बोला कि मान लीजिए प्रभु से मैंने वाचा बांधा कि मैं प्रभु हफ्ते में एक व्यक्ति को कम से कम सुसमाचार सुनाऊंगा। दिन में 3 बार मैं अकेला प्रार्थना करूंगा। इस तरह जो भी एक व्यक्ति प्रभु से कहते हैं, प्रभु से जो वाचा बांधते हैं, इन दोनों चीजों में हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। समझ में आया? और विवरण चाहिए कि समझ में आ गए? कुछ तो बोलिए। कोई जवाब नहीं? समझ में आए क्या कि और बताना है?
आ गया अंकल। सबको, किसी को शक तो नहीं? नहीं। ठीक है। तो प्रभु के आगमन में अगर जाना है तो हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। वो जो विश्वास योग्य नहीं रहा, आखिरी वाला जो तोड़ा, जिसने गंवाया नहीं मगर कमाया भी नहीं, उसको क्या कर दिया? स्वामी ने क्या बोला उसको? अच्छा बेटा निकम्मे तूने, निकम्मे हाँ, दास। निकम्मे दास। हाँ, पढ़ लो वो वचन भी। और इस निकम्मे दास को, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। देखा, विश्वास योग्य नहीं रहता है, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। उनको कहां डालेंगे? बाहर अंधेरे में, नरक में, आग की झील में। तो प्यारो, स्वामी के साथ हमें अंदर प्रवेश करना हो तो हमें विश्वास योग्य रहना जरूरी है। हमारे समय में क्या हम विश्वास योग्य हैं? समय को इस्तेमाल करने में हम विश्वास योग्य हैं? नहीं। पैसे के मामले में विश्वास योग्य हैं हम? धन के मामले में? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये अधर्मी धन की विषय में तुम अगर विश्वास योग्य नहीं, तो फिर परमेश्वर की चीजें कैसे तुम्हें सौंपेंगे? जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं, वो अधिक में भी बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं हो सकता। तो समय के विषय में, धन दौलत के विषय में, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ मोबाइल फोन के विषय में, हमने लिया टीवी कनेक्शन के विषय में, इंटरनेट कनेक्शन के बारे में, पारिवारिक जीवन में, पढ़ाई की जीवन में, नौकरी के स्थान पर, इन हर एक चीजों में हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। आगे समझ में? अगर इन किसी में भी कहीं त्रुटियां हैं तो आप वहीं बैठे बैठे प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी विश्वास योग्य न रहने की स्थिति को क्षमा कर दे। कितना समझ में आ गया? विश्वास योग्यता। आगे बढ़ूं? तो हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। एक और चीज बोल करके मैं समाप्त करता हूं। रिपेंट एंड बी रेस्टोर्ड। रिपेंट एंड बी रेस्टोर्ड। अगर प्रभु के आगमन में हमको जाना है तो हमें प्रतिदिन मन फिराव के अनुभवों में जीना है
और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना है। इस बात के लिए आधार है प्रकाशित वाक्य 2:5। प्रकाशित वाक्य 2:5। इसलिए स्मरण रखकर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह का संदेश क्या करना है? मन फिराना और पहले सा काम करना। Repent and be restored। मन फिराना और ज्यों के त्यों हो जाना। ठीक है, तो कलीसिया को मन फिराने की जरूरत है। कलीसिया के लोगों को मन फिराने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है। प्रतिदिन हमें मन फिराव की अनुभव से जाना होगा। तो मन फिराना और ज्यों के त्यों हो जाना। ऐसा नहीं कि 4 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले मैंने मन फिराया था, डुबकी लिया था, अब क्या जरूरत है। नो, मरते दम तक हमें मन फिराव की अनुभव से होकर गुजरना होगा। तो मन फिराना हमने देखा दूसरा पत्रस 3 की 11 वचन में कि या 9-10 से हमने जो पढ़े वहां पर हमने देखा कि प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में इसलिए देर करता है कि तुमसे धीरज धरता है और सबको मन फिराव का अवसर दे। सबको मन फिराव का अवसर दे। यह ना सोचे कि एक बार आपने फिराया, हाथ उठाया, प्रार्थना करवाया, हो गया ना। तो प्रभु की आगमन में जाना है तो अवश्य है ये सारी योग्यताएं हमें होना जरूरी है। इतने में कोई शक है तो पूछिएगा। कुछ नहीं। तो आइए हम इन वचनों के सामने अपने जीवनों को सौंप दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दें कि इन राहों पर चलकर प्रभु आपके आगमन के लिए हम तैयार हो सके। प्रेज़ गॉड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।